Hello friends, I am Sumit and welcome again on our YouTube channel Learning Roots A to Z. So today we discuss about the mutation. What do you mean by mutation? Mutation is a sudden change in sequence of chromosomes. ठीक है, यानी कि जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे, आप मेंडल्स और अदर साइंटिस्ट ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट से शो किया था कि जब भी आगे क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उसके चिल्ड्रंस में, तो हर बार एज इट इज बिल्कुल 100% कॉपी नहीं होते और उनमें कुछ कुछ मतलब कमी रह जाती है, और वो कमी क्या कहलाती है? वेरिएशन. ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है? वेरिएशन. पर कई बार म्यूटेशन हो जाती है, और म्यूटेशन मतलब होता है सडन चेंज इन सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम्स और इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, कैसे कि अब हम पढ़ेंगे क्या होता है. डेफिनेशन मैंने आपको बताई. ठीक है, यानी कि अचानक से क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में, बनावट में और क्रोमोसोम के नंबर में कई बार जब चेंज आ जाता है तो वो म्यूटेशन कहलाता है. तो यहाँ पर दो टाइप के म्यूटेशन हम पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और सेकंड है जीन म्यूटेशन. ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब होता है जो क्रोमोसोम्स हमारे हैं उनमें कोई भी अगर चेंज आता है स्ट्रक्चर में या फिर नंबर में. और जीन म्यूटेशन जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, यानी कि अब चेंज है जो वो क्रोमोसोम में नहीं, एक क्रोमोसोम के अंदर जीन में डिफरेंस है, यानी कि एक पॉइंट पे डिफरेंस है. तो फिलहाल कर रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन. ठीक है, जीन म्यूटेशन हम बाद में करेंगे. तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन टू टाइप की होती है. कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और सेकंड है चेंज इन द क्रोमोसोमल नंबर. अब स्ट्रक्चर में चेंज कैसे होगा? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई भी क्रोमोसोम है इस तरीके से. अब इसके स्ट्रक्चर में चेंज कैसे आएगा? हो सकता है यहाँ से ये एक जो टेलोफेज है इसका, ये टेलोमेयर है, ये बड़ा हो जाए. ठीक है, ये सेंट्रोमेयर में कोई साइज में कम ज्यादा हो जाए. ठीक है, हो सकता है ऐसे टूट जाए, हो सकता है ये कट के इधर लग जाए. यानी कि इसकी स्ट्रक्चर, बनावट में जो डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम. तो इसके यहाँ पर हम 4 टाइप पढ़ते हैं. क्या है? फर्स्ट डिलीशन, सेकंड ट्रांसलोकेशन, थर्ड डुप्लीकेशन और फोर्थ इन्वर्जन. अब नाम में ही इनका मतलब छुपा हुआ है. क्या है? डिलीशन. फर्स्ट क्या है? डिलीशन. डिलीशन क्या होता है? यानी कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, जैसे कि कोई भी ये एक क्रोमोसोम है और ऐसे लगा लो कि यहां पर लिखा हुआ है ABC. अब डिलीशन क्या हुआ? ये कट गया, इतना पोर्शन कट गया, और आगे जो कॉपी हुआ क्या हुआ? A और C. ठीक है, यानी कि आर्म छोटी हो गई. क्या हो गया? ये डिलीट हो गया. अब इसके 2 टाइप हैं, टर्मिनल और इंटरस्टिटल. अब ये क्या होता है? टर्मिनल मतलब कि यानी कि पॉइंट पर जैसे ABCDE है, यानी कि या तो ये कटेगा या फिर ये कटेगा, यानी कि टर्मिनल. और इंटरस्टिटल का मतलब होता है बीच से, यानी कि C कट गया या फिर D कट गया, यानी कि डिलीट हो गया. ठीक है, समझ में आ गया दोनों टाइप. ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्या है? ट्रांसलोकेशन. अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है? यानी कि जब भी 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर में होते हैं, तो यहां का पोर्शन कट कर इधर चला जाता है. ठीक है, और या फिर कई बार यहां का पोर्शन कट कर इधर चला जाता है, या फिर ये ऐसे इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं. जैसे कि यहां हम फिर से एग्जांपल लेंगे, ध्यान से देखना एक बार किस तरह एग्जांपल होगा. जैसे ABCD और इधर है EF और G. अब ट्रांसलोकेशन कैसे होगा? ये कट कर यहां चला गया, और अब क्या आ गया? यहाँ पे तो ABC रह गया और यहाँ पर DE आ गया. ठीक है, ट्रांसलोकेशन यानी कि एक आर्म दूसरी पे क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई. ठीक है, समझ में आ गया ट्रांसलोकेशन. ठीक है, यानी कोई भी एक आर्म, कोई पोर्शन कट कर किसी दूसरे क्रोमोसोम की आर्म पर लग जाता है. ठीक है, ऐसे ही डुप्लीकेशन. अब डुप्लीकेशन क्या होगा? जैसे कि यहां पर है ABCD. डुप्लीकेशन कैसे होगा? इसका लगा लो कि इसका डुप्लीकेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा? ABBCD, यानी कि ये कोई भी जो वो डुप्लीकेट हो गया, एक और बनकर आ गया आगे. ठीक है, ये क्या होता है? डुप्लीकेशन. अब फोर्थ हमारे पास क्या है? इन्वर्जन. अब इन्वर्जन तो बहुत ही आसान है. इन्वर्जन कैसे होगा? जैसे कि ये कोई भी सीक्वेंस ले लिया हमने ABCD, अब ये 2 है, इनमें इन्वर्जन कैसे होगा? ध्यान से देखना, ACBD. समझ में आ गया इन्वर्जन कैसे होगा? यानी कि सीक्वेंस जो उल्टा हो गया. ठीक है, यानी कि इन्होंने अपनी सीक्वेंस को चेंज कर लिया. B जो वो C की जगह आ गया, C है जो वो B की जगह आ गया. ठीक है, यानी कि ABCD था, अब म्यूटेशन होने के बाद कैसे हो जाएगा? ACBD.
क्या थे ये, इन्वर्जन। तो ये हमने बात किसकी की है, अभी स्ट्रक्चर की बात की है, यानी कि जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसमें कैसे चेंज आता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम कर रहे हैं चेंज इन द नंबर, यानी कि नंबर में कैसे चेंज आता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, इसके दो आगे दो फर्दर टाइप हैं, एक तो मोनोप्लॉइडी और एक पोलोप्लॉइडी। अब ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोनोप्लॉइडी ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन ओनली द वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड मोनोप्लॉइडी। हम इन्हें हैप्लॉइडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैप्लॉइडी। अब उसके बाद नेक्स्ट है पोलीप्लॉइडी, यानी कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो हमें पढ़े होंगे, यानी मोर देन 2, यानी कि जो क्रोमोसोम जिनमें 2 से ज्यादा सेट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, पोलीप्लॉइडी। समझ में आई बात। जैसे कि 2n नंबर क्या हो गया, 2n क्या होता है, डिप्लॉइड, n नंबर क्या हो गया, हैप्लॉइड, 3n 4n, ठीक है। तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ठीक है। ऐसे ही तो 2 से ज्यादा क्या होंगे, सारे के सारे पोलीप्लॉइडी। क्या बोलेंगे उसे हम, पोलीप्लॉइडी, ठीक है। अब इसके बाद इसके फर्दर 2 टाइप हैं, एक है यूप्लॉइडी और एक है एन्यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी में क्या डिफरेंस आता है मेन, इसमें यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सारे के सारे पेयर में होंगे, ठीक है, यानी कि उनमें पेयरिंग जरूर होगी। जैसे कि आप ऐसा लगा लो कि जो सिंपल सा जो सम नंबर उसमें होंगे, इवन नंबर में होते हैं, जैसे कि 4 या फिर 20 या फिर 24 या फिर 46, इस तरह कर दिए, ठीक है, 46, यानी कि जब पेयरिंग में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे यूप्लॉइडी। और एनीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, एनीप्लॉइडी, देखो फर्स्ट है यूप्लॉइडी, सेकंड क्या है, एनीप्लॉइडी। अब इसमें क्या होता है, इसमें पेयरिंग नहीं बनती, कोई एक रह जाता है, या जितने भी ओड नंबर में क्रोमोसोम होते हैं वो सारे किसमें आएंगे, एनीप्लॉइडी में। जैसे कि 45, 47, 21, ठीक है, उनकी पेयरिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। अब ये होते कैसे हैं, होते कैसे हैं सुनना। यूप्लॉइडी के फर्दर 2 टाइप हैं, एक एलोपोलिप्लॉइडी, एक होता है ओटीपोलिप्लॉइडी। अब ओटोपोलिप्लॉइडी में मतलब क्या होता है, यहां पर सेम जो स्पीसीज होती है ना उनके बीच में क्रॉस होने के बाद जो जनरेशन आगे बनती है वो क्या कहलाती है, हमारी ओटोपोलिप्लॉइडी। और ओलोपोलिप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, दीज आर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर अराइज फ्रॉम द क्रॉसिंग बिटवीन द 2 डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि 2 अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज है जो उनकी क्रॉसिंग से जब भी कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो किस में आता है, ओलोपोलिप्लॉइडी में। पर यहाँ पर एक डिफरेंस होता है, ये स्ट्राइल होते हैं, ये फर्दर गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इन्हें गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें दोबारा से इनको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक मेडिसिन ड्रग होती है, ठीक है, कोल्चिसिन, ठीक है, कोल्चिसिन ड्रग होती है जो इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डबल कर देती है यहाँ पर। अब देखो एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पर, जैसे कि 2 अलग अलग मैंने बताया था, यहाँ पर सेम नंबर ऑफ स्पीसीज होती है, यानी कि एक जैसी स्पीसीज के बीच में क्रॉस होगा, यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस होगा। अगर डिफरेंट स्पीसीज है तो क्रोमोसोम नंबर भी डिफरेंस होंगे। लगा लो यहाँ पर 2n था एक स्पीसीज का, उसका 14 है, यहाँ पर 2n कितना है, एक का 16 है। तो जब क्रोमोसोम्स वो गैमेट्स बनेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। अब टोटल जाइगोट में कितना आएंगे, 15। अब बताओ, वो ना तो इसका है ना इसका है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ना इसकी पेयरिंग होएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये ओलोपोलिप्लॉइडी। पर इसको जब कोल्चिसिन ड्रग में जब इनको रोटेट करवाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, डबल। और डबल होने के बाद अब n नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जितना n 15 था कितना होगा, 2n कितना होगा, 30। अब यहाँ पर बेस पेयर हो सकते हैं, इसलिए क्या बनेगा, ये ओटोपोलिप्लॉइडी, ठीक है। अब नेक्स्ट है एनएल्यूपोलॉइडी। अब एनएल्यूपोलॉइडी में क्या होता है, इसके 2 टाइप हैं, एक हाइपर पोलॉइडी, एक होता है हाइपोपोलिप्लॉइडी। अब हाइपर और हाइपो को मतलब क्या है, देखो आपने पता होगा क्या डिफरेंस है इनमें। जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपर मतलब ज्यादा, और अगर लो ब्लड प्रेशर तो क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन, यानी कि लो। ऐसे ही यहाँ पर है, हाइपर का मतलब होगा जितने भी नॉर्मल कंडीशन में होने चाहिए उनसे ज्यादा क्रोमोसोम्स हैं तो क्या होंगे, हाइपरप्लॉइडी। या फिर नॉर्मल कंडीशन में जितने क्रोमोसोम होने चाहिए उनसे कम है तो वो क्या है, हाइपोपोलिप्लॉइडी। एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट है ट्राइजोमिक। ट्राइजोमिक यानी कि 2n+1, यानी कि कोई भी एक क्रोमोसोम्स, ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स है, इसमें +1 मतलब क्या हुआ, इसमें एक आगे जुड़ गया तो कितने हो गए, ये 3। लगा लो जैसे वुमन में कितने थे, 46 होने चाहिए थे, तो ट्राइजोमिक होने के बाद कितने हो जाएंगे, 47, ठीक है। ऐसे ही डबल ट्राइजोमिक, डबल ट्राइजोमिक में क्या होगा, कहीं और एक और आके जुड़ गया अलग से, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे कितने हो जाएंगे 48 क्रोमोसोम हो जाएंगे ह्यूमन के केस में। ऐसे ही टेट्राजोमिक, टेट्राजोमिक में क्या है, अब देखो मेन डिफरेंस क्या होगा, 2n+1+1 और 2n+2 ये दोनों सेम नहीं है। सेम किस लिए नहीं है, यहाँ पर ये दोनों क्रोमोसोम ये किसी और सेट का आया है, ये किसी और सेट का आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डबल ट्राइजोमिक। पर टेट्राजोमिक में क्या होता है, पूरा का पूरा एक पेयर आके जुड़ता है, यहाँ पर सिंगल सिंगल आके जुड़ता, पूरा का पूरा एक पेयर आके जुड़ गया। अब वो कितना होगा, फिर से 48 ही हुए हैं, पर वो जो दूसरा आके जुड़ा है ना, वो किस में है, पेयर में है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, टेट्राजोमिक। ऐसे ही पेंटाजोमिक में क्या आएगा, एक पेयर आके जुड़ गया और एक दूसरा एक ट्राइजोमिक आके जुड़ गया। ऐसे ही फिर 49 हो गए, ठीक है। यानी कि अगर नॉर्मल कंडीशन के क्रोमोसोम नंबर में एक्स्ट्रा कोई आगे जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, वो हाइपोप्लॉइडी। ऐसे ही हाइपरप्लॉइडी, ठीक है, सॉरी क्या कहता है, हाइपरप्लॉइडी। अब इसके बाद नेक्स्ट है हाइपो, यानी कि लो जाएंगे, नंबर 46 से लो जाएंगे ह्यूमन के केस में, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर 3 एग्जांपल फिर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्या है, मोनोजोमिक, ठीक है। मोनोजोमिक का मतलब क्या होगा, यानी कि ये कोई भी एक क्रोमोसोम पेयर है, इसमें से एक क्या हो गया, मोनोजोमिक में एक डिलीट हो गया, मतलब निकल गया एक, यानी कि ये क्या कंडीशन है, मोनोजोमिक। तो यहाँ पर ह्यूमन में कितने होंगे, 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही डबल मोनोजोमिक, ठीक है, यानी कि एक फिर एक यहां से जुड़ के, मतलब किसी एक सेट में यहां से निकल गया, एक किसी दूसरे सेट में आके कहीं और से मतलब जुड़ गया, ठीक है, फिर दूसरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स किसी एक में डिलीट हो गया। अब कितने हो गए, 44, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नल्लीजोमिक, 2n-1, यानी कि कोई पूरा का पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पूरा का पूरा ही निकल गया, और अब वो कितने बच गए, यहाँ पर 44 ही हैं, ठीक है। यानी कि एक बिल्कुल A1 सेट क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नल्लीजोमिक। नल्ली मतलब 0, यानी कि वहां पर एक क्रोमोसोम सेट बिल्कुल ही नहीं है, 23 पेयर की जगह कितने हैं, 22 पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये किस क्या पढ़ रहे थे हम, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। ध्यान रखना 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चर में चेंज होता है, एक नंबर में चेंज होता है, और बड़ा आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ताकि आप इसे नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है क्रोमोसोमल म्यूटेशन में तो एक बार फिर से वीडियो को देखो और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम कर रहे हैं जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या है, यानी कि अब आपने देखा होगा जब भी कोई क्रोमोसोम्स है इस तरीके से, तो इसके ऊपर है जो यहाँ पर क्या होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए में कोई भी एक सेगमेंट, यानी कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या कहलाता है, जीन। यानी कि फिर जो ये इतना सेगमेंट है जिसमें ये इतना डीएनए आया है, ऐसे लगा लो ये भी कोई डीएनए है, ठीक है। इसमें ये जो एक फंक्शनल जो सेगमेंट है डीएनए का, ये क्या कहलाता है, जीन। तो इसमें जो भी एरर आता है, चेंज आता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जीन म्यूटेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 मेन टाइप हैं जिससे जीन म्यूटेशन हो सकता है। फर्स्ट है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन और नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, बेस पेयर का आपको पता होगा, भी जितने भी नाइट्रोजन बेस होते हैं किसी भी डीएनए में, तो उनके बीच में क्या होती है, बेस पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, प्यूरिन और पैरामिडिन के बीच में, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा भाई, प्यूरिन क्या होते हैं, प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये क्या होते हैं, प्यूरिन। और पैरामिडिन क्या होते हैं, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो इनके बीच में तो क्या होता है, डबल बॉन्ड, और जी और सी के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या कहलाता है, बेस पेयरिंग। अब सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन यानी कि चेंज इन द पोजीशन, मतलब जहां पर वो होने चाहिए हैं वो सीक्वेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, लगा लो कि हमने कोई भी एक सीक्वेंस ले लिया, हमने ये सीक्वेंस ले लिया, ठीक है। अब इसकी बेस पेयरिंग कैसे होगी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आएंगे, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ठीक है। तो ये एक डबल बॉन्ड है, मतलब कि एक 2 चेन डीएनए है, ठीक है। क्या हो रहा है फिर यहाँ पर, 2 अलग अलग केस दी गई है, तो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, इनकी जगह में कोई भी चेंज हो जाता है, किसी की चेंज में भी, ठीक है, एक किसी के भी। जैसे कि ट्रांजिशन, फर्स्ट क्या है,
ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में ध्यान से देखना, ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरिन की जगह प्यूरिन ही आता है, या फिर पायरेमिडीन की जगह पायरेमिडीन ही आता है। ठीक है, यानी कि जहां पर ए होगा वहां पर क्या आ जाएगा, जी, और जहां पर जी होगा वहां पर क्या आ जाएगा, ए। ऐसे ही अगर सी है तो टी आ जाएगा, अगर टी है तो सी आ जाएगा। आपको पता है ये दोनों ही प्यूरिन है, दोनों ही पैरामिडीन है। अब यहां पर ट्रांजिशन में क्या, ट्रांसवर्शन में क्या होगा, ट्रांसवर्शन में इसका उल्टा, यानी कि प्यूरिन की जगह पे क्या आ जाएगा, पैरामिडीन, या फिर पैरामिडीन की जगह क्या आ जाएगा, प्यूरिन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर ATGC ये कोई है, तो अगर ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, ये की जगह क्या आ गया, ये की जगह क्या आएगा, जी। ठीक है, ऐसे ही लगा लो यहाँ पर। तो इसके बाद इसकी पेयरिंग हो इसके साथ होगी, तो जी की पेयरिंग किसके साथ होती है, सी के साथ, यानी कि चेंज आ गया सीक्वेंस में। ऐसे ही दूसरा प्यूरिन की प्यूरिन के साथ हो गई, पैरामिडीन की पैरामिडीन के साथ करते हैं। जैसे कि लगा लो कि ये हमारे पास एक पैरामिडीन है, टी है, टी की जगह क्या आएगा फिर, सी, तो नीचे क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, चेंज हो गया ना सीक्वेंस। ऐसे ही हम ट्रांसवर्सन में क्या करेंगे, जहां पर प्यूरिन है वहां प्यूरिमिडीन आ सकता है म्यूटेशन में अचानक से। ठीक है, ये लगा लो जैसे कि ए है, ए क्या है, ये एडिनोसिन क्या है कि प्यूरिन है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यानी कि टी क्या है कि पैरामिडीन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनेगा तो क्या बनेगा, टी का किसके साथ बनता है, ए के साथ। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ट्रांसवर्सन में क्या होगा, प्यूरिन प्यूरिन को चेंज करेगा, पैरामिडीन पैरामिडीन को चेंज करेगा। ऐसे ही ट्रांसवर्सन में इसका उल्टा हो जाएगा, प्यूरिन को पैरामिडीन चेंज करेगा और पैरामिडीन है जो वो प्यूरिन को चेंज करेगा। ठीक है, उल्टा होता दोनों। ऐसे ही फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, डिलीशन हो जाएगा। डिलीशन की फ्रेम शिफ्ट मतलब होता है एक सीक्वेंस, जैसे कि ये कोई भी एक सीक्वेंस है, जैसे कि ये ले लिया हमने, तो पूरा का पूरा फ्रेम, जैसे पूरा पूरा इतना एक इतने में जो चेंज हो रहा है, दो क्या है, एक टाइप डिलीशन और एडिशन, यानी कि इंसर्जन। ठीक है, इंसर्जन और मतलब एडिशन और डिलीशन लगाओ इसको आप, तो क्या होगा, डिलीशन में क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ क्या है, सिर्फ ये आ गया आगे, ये डिलीट हो गया। और अब एडिशन में क्या आएगा, लगा लो कि यहाँ पर है, ठीक है, AGTC, बीच में कोई भी वही नई आके जुड़ गई। ठीक है, और GGCA, यानी कि देखो ये तो वही था, बीच में ये तीन का नया फ्रेम शिफ्ट आके इसमें क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, नया फ्रेम आके क्या हो गया, इसमें जुड़ गया। ठीक है, तो ये याद रखना, जीन म्यूटेशन फिर दो टाइप के होते हैं, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन, एक ट्रांसवर्शन, और इधर होगा डिलीशन और एडिशन। ठीक है, और काफी आसान है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये म्यूटेशन जो अच्छा एक मतलब बेस्ट पॉइंट है, जिसमें से काफी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और आई थिंक चैप्टर तो अब कंप्लीट होने वाला है, तो एक डिजीज और है जो म्यूटेशन की वजह से डिजीज होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको म्यूटेशन पॉइंट जो टॉपिक है जो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और कई बच्चे ये शिकायत करते हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है जो वो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आप अपनी वीडियो क्वालिटी को जो वो बढ़ा दिया करो। आप शायद 144 या 260 कर लेते हो, तो उसे आप 360 या फिर 480 कर लिया करो। ठीक है, ताकि बोर्ड पे लिखा हुआ आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो कीप इट अप।